हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यह जो है 1000 MCQs है, 1000 क्वेश्चन सीरीज है टोटल। और जो बच्चे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। और इसके पहले वाली सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में आप वहाँ पर देख सकते हैं और कोशिश कीजिए कि और भी बच्चे जुड़ सकें। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फैले हुए श्रोता समूह के रूप में जनता की व्याख्या किसने की है? फैले हुए श्रोता समूह के रूप में जनता की व्याख्या किसने की है? ऑप्शन है मैकआइवर और पेज, वोगार्ड्स, गिलिन एंड गिलिन मर्टन। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैकआइवर एवं पेज। फैले हुए श्रोता समूह के रूप में जनता की व्याख्या मैकआइवर एवं पेज ने की है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निष्ठ सामाजिक गतिशीलता को किसने क्षैतिज एवं उदग्र गतिशीलता के रूप में वर्गीकृत किया है? सामाजिक गतिशीलता को किसने क्षैतिज एवं उदग्र गतिशीलता के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है S.M. मिलर, S.M. लिप्सेट, R. वेंडिक्स। इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। ऑप्शन दे के राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य एक व्यक्ति या समूह द्वारा एक पद, स्थान या व्यवसाय त्याग कर दूसरा पद, स्थान या व्यवसाय ग्रहण करने से है। और सोरोकी ने सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकारों को उल्लेख किए हैं, क्षैतिज या समरैखिक, उदग्र या रैखिक गतिशीलता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता का उपबंध है? ऑप्शन है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 15। राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध से संबंधित। और अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन क्या है? सोशियोलॉजिकल बुलेटिन क्या है? ऑप्शन है जर्नल, पुस्तक, रिपोर्ट, अप्रकाशित मोनोग्राफ। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जर्नल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। घुरिये के प्रयत्नों से वर्ष 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन किया। यही एक जर्नल है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विलासी वर्ग की अवधारणा किसने दी है? विलासी वर्ग की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट मार्क्यूज, वेबलिन। राइट आंसर दीजिए। विलासी वर्ग की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेबलिन ने। नेक्स्ट है, बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? लेविस या कोजर द्वारा, मैक्स वेबर द्वारा, डेरेनडॉर्फ द्वारा, जी सीमेल द्वारा। आंसर दीजिए। बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेविस ए कोजर द्वारा। कोजर अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक प्रसार से तात्पर्य है। सांस्कृतिक प्रसार से तात्पर्य
ऑप्शन है एक समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं को दूसरे समाजों में फैलना, सांस्कृतिक विशेषताओं का विलय, संस्कृतियों का अलगाव, संस्कृतियों के भिन्नताओं का प्रचार। पूछा गया है सांस्कृतिक प्रसार से तात्पर्य है। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं का दूसरे समाजों में फैलना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जब संस्कृत का विकास एवं वृद्धि सांस्कृतिक तथ्यों के एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में फैलने के द्वारा होती है तो उसे प्रसारवाद कहते हैं। नेक्स्ट है प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंधर्व विवाह। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मिलान करने वाले क्वेश्चन है चेतन और अचेतन नियंत्रण किसका है? कूले का है। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण किम्बालियन का है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण कार्ल मैनहीम का है। सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण लेपियर का है। इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा करके कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण कार्ल मैनहीम का, कभी कभी कुछ लोग किम्बालियन कर देंगे, और सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण को कार्ल मैनहीम से लगा देंगे, इसीलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। 2 3 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया है? सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन है गिडेंस, नॉडेल, मार्टिनडेल, इनमें किसी से नहीं। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गिडेंस। एंथोनी गिडेंस ने सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से यह किसका विचार है कि सामान्य अपराधी एक मिथक है? सामान्य अपराधी एक मिथक। ऑप्शन है डेविड अब्राहमसेन, सी सेंटोज, रॉबर्ट लिंडर, AR लिंड स्मिथ। नया क्वेश्चन है सामान्य अपराधी एक मिथक है, यह किसका विचार है? आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डेविड अब्राहमसेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेविड अब्राहमसेन का विचार है सामान्य अपराधी एक मिथक है। नेक्स्ट है फैशन निश्चित रूप से परंपरा विरोधी है, यह किसने कहा है? फैशन निश्चित रूप से परंपरा विरोधी है, यह किसने कहा? ऑप्शन है शेफी, हर्बर्ट स्पेंसर, मैकआइवर पेज, के यंग। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शेफिर। शेफिर का मत है कि फैशन निश्चित रूप से परंपरा विरोधी है। फैशन समाज स्वीकृत ऐसा व्यवहार प्रतिमान है जो अपेक्षाकृत अल्पकालिक होता है, जैसे साज सज्जा, पहनावा इत्यादि। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति ने बहुपद विवाह अपनाया, जिसका कारण है? नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति ने बहुपद विवाह अपनाया, जिसका कारण है? ऑप्शन है धार्मिक मान्यता, जनजातीय प्रथा, कन्या हत्या, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्या हत्या। पूछे कि नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति ने बहुपद विवाह अपनाया, जिसका कारण है कन्या हत्या। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। टोडा जनजाति में कन्या हत्या के चलते महिलाओं की न्यूनतम संख्या के कारण बहुपद विवाह का प्रचलन है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक ही भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच होने वाला संघर्ष उत्पन्न करता है। एक ही भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच होने वाला संघर्ष उत्पन्न करता है। ऑप्शन है भूमिका संघर्ष, भूमिका पुंज, भूमिका तनाव, द्वैत भूमिका। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमिका तनाव। एक ही भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच होने वाला संघर्ष भूमिका तनाव उत्पन्न करता है तथा यदि दो भिन्न परिस्थितियों की भूमिकाएं एक साथ निभानी पड़ती है और उनमें विरोधाभास हो तो उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता द्वितीयक समूह में होती है? किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता द्वितीयक समूह में होती है? ऑप्शन है अनौपचारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध, औपचारिक संबंध, आमने सामने के संबंध। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औपचारिक संबंध। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामान्यतया सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का आधार क्या होता है? ऑप्शन है धर्म, नातेदारी, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नातेदारी। सामान्यतया सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का आधार नातेदारी होता है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति धर्म का लक्षण नहीं है? कौन जनजाति धर्म का लक्षण नहीं है? टोटमवाद, आत्मा का प्रकाय प्रवेश, निषेध, मंदिर। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, मंदिर। मंदिर सभ्य समाज का पूजा स्थल है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन जनजाति धर्म का लक्षण नहीं है? सो मंदिर राइट आंसर है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? कौन समिति नहीं है? उद्यान में टहलते वृद्धजन, मजदूर संघ, वोट क्लब, टेनिस क्लब। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्यान में टहलते वृद्धजन। समिति की सदस्यता अनिवार्य होती है, परंतु उद्यान में टहलते हुए वृद्धजन में समिति की कोई विशेषता नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है युवा गृह और सूची 2 में है जनजाति। सुमेलित करना है। गिटियोरा, गिटियोरा का क्या होगा? हो। रंगभंग, भोटिया, घोटुल, गोंड, चैंपो, चैंपो का नागा होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताना है। ऑप्शन ए राइट होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4। गिटियोरा, हो, रंगभंग, भोटिया, घोटुल, गोंड, चैंपो, नागा। नेक्स्ट है, नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपनगर, पृष्ठ प्रदेश, नगरीय पड़ोस, मलिन बस्ती। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपनगर। नगर की प्रबलता और उपलब्ध साधनों की विपुलता ने ग्रामवासियों को नगरों की ओर आकर्षित किया है। ग्रामवासियों की नगरीकरण हो रहा है तथा नगरों का ग्रामीणीकरण। उपनगरों में दोनों का मिश्रित जीवन रखने को मिलता है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज में कृषि। औद्योगिक समाज में कृषि एक दूसरा उद्योग होता है, एक जीवन का ढंग होता है।
इसका अस्तित्व नहीं होता है, न्यूनतम महत्व होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। औद्योगिक समाज में कृषि का न्यूनतम महत्व होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन 427 मान्यता प्राप्त समूह है? कौन 427 मान्यता प्राप्त समूह है? अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े, उच्च जातियाँ। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुसूचित जनजातियाँ। वर्ष 1950 में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 212 थी, जबकि वर्ष 1971 में 427 हो गई। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रजाति का निर्धारक नहीं है? कौन प्रजाति का निर्धारक नहीं है? त्वचा का रंग, जन्मस्थान, नासिका, केश। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जन्मस्थान। कौन प्रजाति का निर्धारक नहीं है? ऑप्शन बी, जन्मस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाजों में राजनैतिक संस्था का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? नातेदारी, राजत्व, जनरीत, रूढ़ि। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नातेदारी। सरल समाजों में राजनीतिक संरचना को बनाए रखने के लिए नातेदारी व्यवस्था राजनीतिक संस्था के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं? ऑप्शन है शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, इनमें सभी। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। स्त्रीकरण समाज के समूह एवं सदस्यों के विभिन्न स्तरों में बंटने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक विज्ञान तथा धर्म के मध्य संबंध के बारे में सही कथन है? एक विज्ञान तथा धर्म के मध्य संबंध के बारे में सही कथन। ऑप्शन है धर्म विज्ञान का प्रतिरोधी है। जहाँ धर्म राज्य के समर्थन पर आधारित है, वहाँ विज्ञानी पर धर्म का प्रभाव सकारात्मक होता है। सी है विज्ञान की उस समाज में उन्नति होती है जहाँ रूढ़िबद्ध पूर्व कल्पनाओं के अंतर्गत अनुसंधान किए जाते हैं। डी, तर्क, बुद्धिवाद और अनुभववाद एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तर्क, बुद्धिवाद और अनुभववाद एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्विन ने भारतीय जनजातियों के संदर्भ में पृथक्करण की नीति का समर्थन इस कारण किया क्योंकि। ऑप्शन है संपर्क से आदिम संस्कृत का विघटन हुआ है। आदिम संस्कृत आधुनिक संस्कृत से श्रेष्ठ है। संपर्क से वे प्रतिभाशाली समूह बन जाएंगे और संपर्क से हमारी संस्कृत कमज़ोर हो जाएगी। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संपर्क से आदिम संस्कृत का विघटन हुआ है। एल्विन ने भारतीय जनजातियों के संदर्भ में पृथक्करण की नीति का समर्थन इस कारण किया क्योंकि बाह्य लोगों के संपर्क में आ जाने से जनजातीय समाज एवं संस्कृत का विघटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश द्वारा अपने पुत्र को सजा सुनाते समय की स्थिति है। न्यायाधीश द्वारा अपने पुत्र को सजा सुनाते समय की स्थिति। ऑप्शन है परिस्थिति संघर्ष, परिस्थिति प्रतिमान, स्थिति संकुल, सभी। आंसर दीजिए। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिस्थिति संघर्ष। अपने पुत्र को सजा सुनाते समय न्यायाधीश को एक पिता एवं न्यायाधीश की परिस्थिति में संघर्ष करना पड़ता है।
अपने पुत्र को सजा सुनाते समय न्यायाधीश को एक पिता एवं न्यायाधीश की इस परिस्थिति से संघर्ष करना पड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार किसने बताए? सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार किसने बताए? ऑप्शन है स्पेंगलर, टॉयनबी, सोरोकिन, कोई नहीं। आंसर दीजिए 29। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोरोकिन। सोरोकिन ने सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार बताए हैं, चेतनात्मक, भावनात्मक एवं आदर्शात्मक संस्कृत। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावयवी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य तथा सांस्कृतिक मूल्य 4 भागों में मूल्यों को विभक्त किसने किया? ऑप्शन है एच फीचर, ताश, सी केन्स, आर के मुखर्जी। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 30। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए केन्स। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। केन्स ने मूल्यों का वर्गीकरण निम्न 4 भागों में किया है, सावयवी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कौन परिस्थिति अर्जित नहीं की जा सकती? कौन परिस्थिति अर्जित नहीं की जा सकती? पुरोहित, धनवान, अभिनेता, कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुरोहित। पुरोहित प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है जो जन्म से प्राप्त होती है, इसे अर्जित नहीं की जा सकती। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में जनजाति संख्या अधिक है? किस राज्य में जनजाति संख्या अधिक है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार। फटाफट आंसर दीजिए। जनजाति संख्या राइट होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जनजाति संख्या अधिक है, जबकि अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में अधिक है। अनुसूचित जाति कहाँ पे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे चैनल पर नहीं हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। और इसके पहले वाले सारे वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है सभी जादू सहानुभूति मूलक है, इसको किस समाजशास्त्री ने कहा? सभी जादू सहानुभूति मूलक है, इसको किस समाजशास्त्री ने कहा? मेलोस्की, पीसी सरकार, फ्रेजर, मैकाइवर। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रेजर। फ्रेजर के अनुसार जादू के 2 भेद हैं, अनुकरणात्मक जादू और संक्रामक जादू। इन दोनों प्रकार के जादुओं को फ्रेजर ने सहानुभूति जादू, सिंपैथिक मैजिक कहा है, क्योंकि इन दोनों प्रकार के जादुओं के कारण और कार्य का आंतरिक संबंध होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलाक की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई है? तलाक की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई है? ऑप्शन है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, तलाक अधिनियम 1956, विशेष विवाह अधिनियम 1954, कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में की गई है। तलाक की व्यवस्था पूछा गया है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक विवाह एवं विवाह विच्छेद की व्यवस्था है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक विवाह एवं विवाह विच्छेद की व्यवस्था है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबर के अनुसार पूंजीवाद निम्नलिखित में से किससे संबद्ध नहीं है? वेबर के अनुसार पूंजीवाद निम्नलिखित में से किससे संबद्ध नहीं है? ऑप्शन है स्व की धार्मिक प्रतिबद्धता,
केल्विन के सिद्धांतों में विश्वास, उच्च वर्गीय मूल्य, इहलोक का वैराग्य। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इहलोक का वैराग्य। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? सत्यशोधक समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है ए.वी. रामास्वामी नायकर, ज्योतिराव फुले, सी.एन. अन्नादुरई, भीमराव अंबेडकर। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योतिराव फुले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फुले थे। सितंबर 1873 में ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना, पुरोहितवाद, स्त्री पुरुष असमानता तथा अंधविश्वास आदि को दूर करना था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मिलान करने वाले क्वेश्चन है, सूची 1 में है जात की व्याख्या और सूची 2 में है विद्वान। जात एक बंद व्यवस्था है। जात एक बंद व्यवस्था है। यह किसका कथन है? मैक्स वेबर। और बी है बंद अवयवी अस्थिरीकरण। बंद अवयवी अस्थिरीकरण किसका है? फ्रेडरिक बेली। सी है पूर्णतः कठोर वर्ग का चरम रूप जाति का प्रकार है। गुरनार मेडल। गुरनार मेडल। डी है अस्तरण के बजाय पदक्रम की अभिव्यक्ति को जाति कहते हैं। अस्तरण की बजाय पदक्रम की अभिव्यक्ति को जाति कहते हैं। यह जो है लुई ड्यूमा के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बताइए कौन सा राइट होगा, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी राइट होगा। 4, 3, 2, 1। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारतीय आवासीय योजना बनाई गई वर्ष। भारतीय आवासीय योजना बनाई गई वर्ष। ऑप्शन है 1985 में, 1987 में, 1991 में, 1999 में। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1885 में। जवाहर रोजगार योजना की एक उपयोजना के रूप में इंदिरा आवास योजना गरीबों की आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष 1985 में शुरू की गई, जो राष्ट्रीय स्तर पर पहली आवासीय योजना है। ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। भारतीय आवासीय योजना बनाई गई कब? 1985 ईस्वी में। मिलान करने वाले क्वेश्चन फिर से आ गए। सूची 1 में है जनजात, सूची 2 में है विशेषता। भील। भील का संबंध क्या होगा? भील बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति में। और टोडा में बहुपत प्रथा। खासी में मातृतंत्र। उरांव में पितृतंत्रात्मक। ऑप्शन बी राइट होगा। 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुम्पीटर, उद्यमी, चीन, सांस्कृतिक क्रांति, रूस, औद्योगिक क्रांति, मैक्स वेबर, दफ्तरशाही। राइट आंसर दीजिए। कौन सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस औद्योगिक क्रांति संबंधित नहीं है। रूस की बोल्शेविक क्रांति जो कि 1917 में हुई थी,
1917 में। रूस की कौन सी बोल्शेविक क्रांति है? औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी में हुई थी। सुम्पीटर उद्यमी, चीन सांस्कृतिक क्रांति, मैक्स वेबर दस्तरशाही। लेकिन रूस औद्योगिक क्रांति से संबंधित नहीं है, बोल्शेविक क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है, लुईस विर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषकों के रूप में परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन है गतिशीलता, आकार, घनत्व, विषमता। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गतिशीलता। लुईस विर्थ के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए एवं स्थानीय निवास के रूप में की जा सकती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कैथलीन गफ, तंजौर, एफ.जी. बैली, विसीपाड़ा, एस.सी. दुबे, श्रीपुरम, एम.एन. श्रीनिवास, रामपुर। कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, एस.सी. दुबे श्रीपुरम नहीं है। एस.सी. दुबे श्रीपुरम नहीं है। श्रीपुरम से कौन संबंधित है? आंद्रे बेते। आंद्रे बेते संबंधित है श्रीपुरम से, एस.सी. दुबे नहीं। कैथलीन गप तंजौर से, एफ.जी. बैली विसीपाड़ा, श्रीनिवास रामपुरा। यहाँ रामपुरा होगा। श्रीनिवास का रामपुरा से होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, भूमिका का एक स्पष्टीकरण यह है कि वह, ऑप्शन है परिस्थिति का व्यष्टि स्तर पहलू है, परिस्थिति का स्थिर पहलू है, परिस्थिति का गतिशील पहलू है, परिस्थिति का समष्टि पहलू है। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिस्थिति का गतिशील पहलू है। भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु। आंसर दीजिए। पूछा गया, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत सर्वाधिक है? अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत सर्वाधिक है। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। भारत में तमिलनाडु में 69% अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन हैं, बड़ा लंबा है। चलिए, सूची 1 में है अवधारणा और सूची 2 में है अर्थ। मिलान करना है, लंबा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के मिलान कीजिए। उदग्र गतिशीलता, उदग्र गतिशीलता आंसर होगा अपनी परिस्थिति में सुधार करती हुई एक जाति। और समस्तरीय गतिशीलता, समस्तरीय गतिशीलता परिस्थिति में नहीं अपितु भूमिका में परिवर्तन। और अंतःपीढ़ी गतिशीलता, पुत्र का व्यावसायिक परिस्थिति पिता से भिन्न होना। अंतरपीढ़ी गतिशीलता, किसी व्यक्ति के दूसरे व्यवसाय का प्रथम व्यवसाय से भिन्न होना। आंसर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। ऑप्शन डी। 4 1 2 3, 4 1 2 3 अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, बिलिंग सहोदरज विवाह का तात्पर्य है। बिलिंग सहोदरज विवाह का तात्पर्य है। ऑप्शन है मातृ संबंधी नातेदारी आपस में विवाह, दंपति स्वजनों के साथ विवाह, समलिंगी सहोदरजों के बच्चों के मध्य विवाह, विषमलिंगी सहोदरजों के बच्चों का परस्पर विवाह। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विषमलिंगी
सहोदरजों के बच्चों का परस्पर विवाह। विलिंग सहोदरज विवाह का तात्पर्य है विषमलिंगी सहोदरजों के बच्चों का परस्पर विवाह। इस विवाह में ममेरे फुफेरे भाई बहनों का आपस में विवाह होता है, जैसे कि गोंड नायर आदि में इसका प्रचलन पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आज ज़्यादा जो है सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आत्मदर्पण कूले का है। नाट्य कला पर निरीक्षण, नाट्य कलात्मक पर निरीक्षण किसका है? गॉफमैन का। सामूहिक चेतना दुर्खीम का। इड ईगो तथा सुपर ईगो फ्राइड का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी। फिर से सुमेलित वाले क्वेश्चन आ गए हैं। यांत्रिक एकात्मकता, यांत्रिक एकात्मकता सामाजिक, ये तो कट गया है। यांत्रिक एकात्मकता, सामाजिक समानताएं, प्राथमिक समूह, आमने सामने के संबंध, लघु समुदाय, अंतःनिर्भरता। और कुला उपहार विनिमय, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। 2154 2154। बाद में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कट गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विवाह स्वरूप एक विधुर के अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह स्वरूप करने का सही प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है लेवीरेट, सोरोरेट, पोलिजिनी, मोनोगेमी। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोरोरेट। सोरोरेट एक विधुर के अपनी पत्नी की बहन से विवाह करने का, सोरोरेट एक विधुर की अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह स्वरूप का सही प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन फिर से आ गए। सूची 1 में है लेखकों के नाम, सूची 2 में है पुस्तकों के नाम। C.N. चेपेकर, C.N. चेपेकर कौन सी पुस्तक है? दी पारसीज, दी पारसीज। S.C. दुबे की दी कमार। मजूमदार की द संथाल ए स्टडी ऑफ कल्चरल चेंज। टी विनायक की दी व्हील्स, टी विनायक की दी व्हील्स ए स्टडी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 5142। आज काफ़ी क्वेश्चन सुमेलित करने वाले थे। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आए हो सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा, लेकिन लाइक शेयर कर दीजिए एक बार। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।